नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 22 जुलाई मंगलवार दोपहर 1:15 पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में डोली धरती, फरीदाबाद रहा भूकंप का केंद्र। राजस्थान के 4 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी। 2 कारों की आमने सामने टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। 300 करोड़ के लोन के लिए 64 करोड़ की रिश्वत। पानी की बर्बादी रोकने के लिए 5 सितारा होटल पर कसेगी नकेल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली एनसीआर में आज मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। हालांकि अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि सुबह 6 बजे 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसका केंद्र फरीदाबाद था। भूकंप की गहराई सतह से 5 किलोमीटर नीचे 28.29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 72.21 डिग्री पूर्वी देशांतर पर थी। राजस्थान में मानसून की जमकर मेहरबानी देखने को मिल रही है। हालांकि 20 जुलाई के बाद इसकी गतिविधियों में कुछ कमी दर्ज की गई है। वहीं मौसम केंद्र की जानकारी के मुताबिक आज मंगलवार 22 जुलाई को राजस्थान के करीब 4 जिलों में झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मरुधरा के 4 जिलों अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली का भी अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11 पर सिखवाल उपवन के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ 2 कारों की आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना श्री डूंगरगढ़ रतनगढ़ मार्ग पर, जिसे पूरा क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। प्राइवेट सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई उस वक्त सवालों से घिर गया जब बैंक से 300 करोड़ रुपए के लोन की रिश्वत की बात सामने आई। नियमों की अनदेखी और बैंकिंग अधिनियमों को ताक पर रखकर बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ रुपए का लोन जारी कर दिया। इस लोन के बदले उन्होंने 64 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। अब इस लोन धांधली में चंदा कोचर बुरी तरह से फंस गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपील ट्रिब्यूनल ने ईडी की रिपोर्ट को सही माना है और वीडियोकॉन लोन घोटाला मामले में उन्हें दोषी माना है। दिल्ली के 5 सितारा में होटलों में भी जल प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो रहा है। जहां एक और इनमें जलापूर्ति के लिए टैंकरों और बोरवेल का सहारा लिया जा रहा है, वहीं ज्यादातर का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर रहा है। आलम यह है कि इन होटलों में रोज 760 लीटर शोधित पानी सीवर में बहाया जा रहा है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राजधानी के सभी 5 सितारा होटल से वाटर मास बैलेंस शीट के जरिए जल प्रबंधन की रिपोर्ट मांगी थी। 40 होटलों ने डीपीसीसी को रिपोर्ट साझा की है। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इसे किसान कम्युनिटी के सम्मान से जोड़ दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसान के बेटे जो भाजपा में संघर्ष कर रहे हैं, उनका वहां कोई स्थान नहीं है। वहां केवल यूज एंड थ्रू का काम चल रहा है। राजस्थान में भी ऐसा क्या हुआ है, काम करवाया और फिर पद से हटाया। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ तो कई कलैया खोलेंगे। डोटासरा ने कहा, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हमारे लिए झुकाने वाला है। विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने राज स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दिया है। चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी को शुरू हुई ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में फूल मंगला सजाने की प्रक्रिया 4 अगस्त को हरियाली अमावस पर खत्म हो जाएगी। गर्मी में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए ये परंपरा स्वामी हरिदास ने शुरू की थी। परंपरा का निर्वहन आज भी मंदिर में हो रहा है। इस साल 24 जुलाई तक फूल बंगला सजाए जाएंगे तो पूरे सीजन के 218 फूल बंगले सजेंगे। अब फूल बंगला सेवा करने वाले भक्तों की लालसा अधूरी रह गई है। भक्तों ने अगले साल के लिए अपनी सेवा की बुकिंग करवाना शुरू कर दी है। बीजापुर बांध के गेट 8वीं बार आज मंगलवार सुबह करीब 10 बजे खोलने का प्लान था। इसे कैंसिल कर दिया गया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की मौजूदगी में गेट खोले जाने थे। अब मंत्री का दौरा भी कैंसिल हो गया है। एडीएम राम रतन सोंकरिया ने बताया कि बांध में पानी की आवक कम पड़ने पर बांध प्रबंधन ने आज बांध के गेट नहीं खोलने का निर्णय लिया है। अब भविष्य में बांध के गेट पानी की तेज आवक को देखकर या फिर बांध फुल भरने पर खोले जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर आदेश जारी किए हैं। स्कूलों को शौचालय व वॉशरूम को छोड़कर सभी जगह हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इनमें कम से कम 15 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखना होगा, जिसकी आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके। बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता ने जारी आदेश में बताया, स्कूल परिसर में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने संबद्धता उपनियम 2018 चैप्टर 4 में संशोधन किया है। भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके के बाहर खेकपुरा गांव में एक रिटायर्ड फौजी के घर में चोरी हो गई। चोर मकान से 12 तोला सोने के जेवर, 1 किलो चांदी के जेवर और 80,000 कैश ले गए। मंगलवार सुबह परिवार की महिलाएं उठी तो कमरे के ताले टूटे मिले। घटना की सूचना पुलिस और एफएसएल की टीम को मौके पर पहुंची।
उज्जैन के बाहर खेरा निवासी अजय फौजी ने बताया कि मेरा बेटा मानवेंद्र कावड़ लेकर हरिद्वार गया है। घर पर मैं, मेरी पत्नी और बहू थे। कल बहू अपने कमरे में सो रही थी। पंजाब के गोल्डन टेम्पल को नौ धमकी भरी ईमेल्स के बाद अब शरारती तत्वों ने अमृतसर एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। बीते दिन अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक ईमेल भेजी गई। हैरानी की बात यह है कि ईमेल का पैटर्न भी वैसा ही था जैसा गोल्डन टेम्पल को भेजी गई धमकियों का था। स्पष्ट है कि ये भी वही ग्रुप है जो पहले गोल्डन टेम्पल को थ्रेट भेज रहा था। ईमेल मिलने के बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना अब राजस्थान में सक्रिय राजनीति में उतरने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अटसुल ने जयपुर में नए प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ करते हुए आने वाले समय में पंचायत, नगर निकाय और नगर पालिका चुनावों में शिवसेना पूरी ताकत से उतरेगी। उन्होंने बताया कि रणनीति हर क्षेत्र अनुसार बनाई जाएगी। जहां पार्टी खुद को कमजोर पाएगी, वहां गठबंधन का रास्ता भी खुला रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।